स्वागत है आपका पॉपकॉर्न टेल्स पर। इस चैनल के माध्यम से हम आपके लिए हर बार एक नई काल्पनिक या सच्ची घटना पर आधारित कहानी लाते हैं। मैं हूं हर्षिता और आज की कहानी का नाम है घोस्ट एरिया। मैं आज जो आपको कहानी सुनाने वाली हूं, ये सिर्फ एक मिसिंग गर्ल की कहानी नहीं है। ये उस जगह की कहानी है जिसे लोग आज भी घोस्ट एरिया के नाम से जानते हैं। ये कहानी है एक 22 साल की लड़की की जिसका नाम था आरोही। आरोही एक बहुत ही सिंपल सी लड़की थी, ब्रिलियंट कॉलेज स्टूडेंट थी। उसका रोज का रूटीन एक ही था, घर से कॉलेज, कॉलेज से घर। एक शाम वो कॉलेज से घर लौट रही थी, सेम रास्ता, सेम बस स्टॉप। एक नॉर्मल सी शाम थी। उसने अपनी माँ को कॉल लगाया और कहा, माँ बस स्टॉप पे हूँ, 10 मिनट में घर आ जाऊंगी। पर वो 10 मिनट कभी पूरे ही नहीं हुए। रात के 9 बज गए, उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ हो गया। 10 बजे तक कोई कॉल नहीं आया। 11 बजे तक पूरे घर में पैनिक का माहौल था। 12 बजे घर वालों ने पुलिस कंप्लेंट कर दी। पूरा एरिया सर्च हुआ, पोस्टर्स लगे, मिसिंग गर्ल। आरोही की एक स्माइल करती हुई फोटो जिसके नीचे लिखा था, इफ फाउंड प्लीज कॉन्टैक्ट। दिन बीत गए, हफ्ते बीत गए, महीने बीत गए, पर आरोही कभी वापस नहीं आई। क्या हुआ आरोही के साथ उस रात? आरोही के गायब होने के बाद लोग उस जगह पर जाना अवॉइड करने लगे। वो रास्ता जैसे शापित हो गया था। लोग उस रास्ते से गुजरना जैसे पाप मानते थे। वो डर लोगों के मन में बस चुका था। शायद लोग ये सोचने लगे थे कि उस रास्ते से गुजरना यानी कभी लौट के वापस नहीं आना। ये सिर्फ एक सुपरस्टिशन नहीं था, पर उस रास्ते पर जो चीजें होने लगी थी उसके वजह से लोगों के मन में ये डर था। वो रास्ता था भी डरावना। टूटी हुई स्ट्रीट लाइट्स, जंगल के बीचों बीच से निकलता हुआ रास्ता जहाँ पे यूजुअली कोई आता जाता नहीं था, ना कोई गाड़ियाँ, ना कोई लोग। उस जगह का नाम ही घोस्ट एरिया बन गया था। वहाँ से गुजरना लोग बंद कर चुके थे। लोग कहते थे रात को वहाँ से किसी लड़की के रोने की आवाज़ आती है, किसी के बाल हवा में उड़ते हुए दिखते थे, किसी का साया स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़ा होता है। और सबसे क्रीपी बात, जो भी वहाँ रात को रुकता उसका फ़ोन ग्लिच करता, स्क्रीन ब्लिंक होती और एक ही लाइन टाइप होती थी, मैं यही हूँ। इस सब का क्या मतलब था? क्या यह सब कुछ कोई इंसान कर रहा था, या उस रास्ते पर किसी का साया था, या कोई भटकती आत्मा? क्या आरोही एक आत्मा बन चुकी थी? अगर हाँ, तो आरोही के साथ उस रात क्या हुआ था? 3 साल बाद एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ उसी घोस्ट एरिया के पास। एक्सकवेशन के दौरान मजदूरों को जमीन के नीचे कुछ मिला, इंसानी हड्डियां, कपड़ों के टुकड़े, एक रस्टेड बैग और एक टूटा हुआ फोन। पुलिस बुलाई गई, फॉरेंसिक आए, डीएनए टेस्ट हुआ। रिपोर्ट्स क्लियर थे, वो आरोही ही थी। इन्वेस्टिगेशन से जो सच निकला वो और भी ज्यादा डरावना था। उस दौरान पता चला कि आखिर आरोही के साथ हुआ क्या था। आरोही अपनी बस मिस कर चुकी थी। उसने शॉर्टकट लिया, वही जंगल वाली रोड। उस रोड पे कुछ गुंडे ड्रंक थे। उन्होंने आरोही को देखा। आरोही डर गई, भागने लगी। अंधेरे में बिल्डिंग के पास एक ओपन पिट था, कंस्ट्रक्शन का गड्ढा।
आरोही भागते हुए गई और सीधा उस गड्ढे में गिर गई। जोर से गिरने की आवाज आई, पर रात में जंगल, खाली रोड, कोई नहीं था आसपास। वो जो गुंडे उसके पीछे भाग रहे थे, उन्हें भी लगा कि आरोही कहीं छुप गई है या भाग चुकी है। उन्होंने भी वो चीज़ नज़रअंदाज कर दी और इस तरह किसी को पता ही नहीं चला कि आरोही एक गड्ढे में गिर चुकी थी। वो गड्ढा गहरा था, उसका फ़ोन टूट चुका था, गिरने की वजह से उसके पैर में फ्रैक्चर हो चुका था, ब्लीडिंग हो गई थी और वो पेन से कितना भी चिल्लाती, कहीं आवाज़ नहीं पहुंचती। उसने वहीं दम तोड़ दिया, अंधेरे में, अकेले। इसमें आरोही की क्या गलती थी? लोग कहते हैं जो इंसान अचानक डर के साथ अकेला मदद मांगते हुए मर जाता है, उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलती। आरोही की आत्मा उसी जगह पे अटक गई थी, उसी गड्ढे के पास, उसी सड़क पर, उसी स्ट्रीट लाइट के नीचे। लोग जो रात को वहां से गुजरते थे, उनको लगता था कोई पीछे चल रहा है, कोई सांसें ले रहा है, कोई रो रहा है और कभी कभी किसी लड़की की आवाज़ आती है, माँ मैं यही हूँ। एक रात एक ब्लॉगर वहाँ शूट कर रहा था, घोस्ट एरिया ब्लॉग, कैमरा ऑन, लाइव स्ट्रीम। स्ट्रीट लाइट के नीचे उसे कुछ दिखा, एक लड़की, वाइट ड्रेस, बाल फेस पे। उसने बोला, एक्सक्यूज मी, आर यू ओके? लड़की ने धीरे से फेस उठाया और कहा, 3 साल हो गए, अभी तक घर का रास्ता नहीं मिला। उस लड़के का कैमरा ग्लिच होने लगा, स्ट्रीम ऑफ हो गई और अगली सुबह सिर्फ कैमरा मिला। वो ब्लॉगर कभी नहीं मिला। आज भी लोग कहते हैं घोस्ट एरिया सिर्फ एक जगह नहीं है, वो एक अटकी हुई रूह का घर है। और अगर तुम कभी उस रोड से गुजरो और हवा अचानक से ठंडी हो जाए, फोन ग्लिच करने लगे और स्क्रीन पे लिखा हुआ आए, मैं यही हूँ, तो समझ लेना आरोही वही है। आरोही अब भी वही है, उसी सड़क पर, उसी स्ट्रीट लाइट के नीचे। Subscribe for more terrifying tales.